21वीं सदी में जातिवाद सब कुछ साफ साफ कर रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। और सोचिए, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को कम से कम सीखना चाहिए। आज राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही है पूरे देश में, विधायक वोट करते हैं। यूपी से चौंकाने वाली खबर आई है। राकेश प्रताप सिंह ये जनरल कैटेगरी से हैं, विनोद चतुर्वेदी जनरल कैटेगरी से हैं, अभय सिंह जनरल कैटेगरी से हैं, मनोज पांडे जनरल कैटेगरी से हैं, राकेश पांडे जनरल कैटेगरी से हैं। मीडिया की रिपोर्ट है कि इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है और समाजवादी पार्टी के दलित समाज से आने वाले एक राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो चुनाव हार जाएंगे। इसमें 3 नाम और है। पूजा पाल जो एससी समाज से हैं, उसके बाद एक महाराजी देवी हैं, वो भी गैर हाजिर रही हैं, और आशुतोष मौर्य जो बैकवर्ड समाज से हैं, इन पर भी बीजेपी के पक्ष में वोट देने का आरोप है। पल्लवी पटेल ने कहा है कि उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हैं उनको वोट दिया। पल्लवी पटेल ने दरअसल पहले ही सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव पीडीए मतलब कभी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तो कभी अगरा कहते हैं। अब पल्लवी पटेल ने आकर सफाई दी है कि मैंने अपना वोट समाजवादी पार्टी के सवर्ण राज्यसभा मेंबरों को नहीं दिया है, मैंने अपना वोट जो दलित समाज से कैंडिडेट आ रहे थे उनको दिया है। तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सवर्ण समाज के जो तमाम विधायक हैं, मनोज पांडे, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, राकेश सिंह या राकेश पांडे, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने अपने समाज का हित चुना, अपनी आइडियोलॉजी चुना। वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक किसानों की तरह थोड़ी हैं कि अपने समाज का हित, और जब अपना हित आएगा तो अपना हित नहीं देखते हैं, समाज का हित देखते हैं। तो इन लोगों ने पार्टी से बगावत की क्योंकि इनको समाज का हित देखना था, और इनके सामाजिक हित इनको पता है कि बीजेपी में हैं, क्योंकि बीजेपी 370 भी हटाती है, सवर्ण समाज को 10% रिजर्वेशन भी देती है, और इनके धार्मिक एजेंडा को भी आगे बढ़ा रही है। अब ये बात अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नहीं समझ रहे हैं तो उनकी गलती है। सोचिए, मैं आपको पूरा खेल बता रहा हूँ। क्रॉस वोटिंग बहुत जगह हुई है, हिमाचल में भी कहा जा रहा है कि हुई है। तो मैं कांग्रेस पर बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा ज़्यादातर दलित, पिछड़े, आदिवासी लीडरशिप वाले में। मायावती जी के इकलौते विधायक जो खुद सवर्ण समाज से आते हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी के सवर्ण कैंडिडेट को वोट किया है। उनका तर्क है कि न तो हमारे लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया था, न विपक्ष ने, हम अखिलेश यादव ने हमसे वोट मांगा, तो हमसे जिसने वोट मांगा हमने उसको वोट कर दिया। अच्छा तर्क है, लेकिन सोचिए, दरअसल राज्यसभा से अखिलेश यादव ने 3 कैंडिडेट भेजना था उनको। अखिलेश यादव के 2 तो आराम से जीतते, अगर क्रॉस वोटिंग होने के बाद भी 2 जीतते, लेकिन अखिलेश यादव ने 2 सवर्ण समाज को राज्यसभा में पहली प्रायोरिटी में तय किया। जया बच्चन जो अमिताभ बच्चन की पत्नी है, और उसके बाद एक और उनके जो राज्यसभा मेंबर बने हैं वो बनेंगे, वो खुद जनरल कैटेगरी से हैं, और एक उन्होंने शेड्यूल कास्ट चुना था। उसी को लेकर पल्लवी पटेल ने विरोध जताया था। पल्लवी पटेल ने कहा कि आप पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अगरा की बात करते हैं, तो मैं वोट दलित वाले को दूंगी, लेकिन मैं दोनों, क्योंकि वोटिंग जब आप करते हैं तो पहले पार्टी के हिसाब से जो पहली प्रायोरिटी है, दूसरी प्रायोरिटी है और तीसरी प्रायोरिटी है। तो पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी में सवर्ण कैंडिडेट थे, सवर्ण समाज से आने वाले, और तीसरी प्रायोरिटी में दलित समाज से आने वाले थे। कांग्रेस ने भी पिछली बार यही किया था मध्य प्रदेश में। फूल सिंह बरैया को दूसरा प्रेफरेंस दिया था, पहले प्रेफरेंस पर दिग्विजय सिंह थे। तो सोचिए, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, और एक और बात लिखी जा रही है। सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर यही सारे के सारे समाजवादी पार्टी के सवर्ण विधायक जो हैं, खासकर जो मनोज पांडे ने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। आज भी समाजवादी पार्टी के जो सवर्ण नेता हैं, आईपी सिंह खासकर, वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर विस्वमन करते रहते हैं। तो सोचिए, कितना दूध का दूध और पानी का पानी, सब कुछ साफ हो रहा है। सवर्ण समाज के लोग इस देश में, मैं सवर्ण समाज से बहुत सीखता हूँ। सवर्ण समाज का वो भी शख्स जो स्कूल नहीं गया हो, कॉलेज नहीं गया हो, अस्पताल नहीं गया हो, वो शख्स जिसका एजुकेशन से भी कोई वास्ता नहीं है, वो अपने सामाजिक हितों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, अपनी आइडियोलॉजी के लिए हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब ने क्या कहा था, जब देश का हित और मेरा हित आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा, जब समाज का हित और मेरा हित आएगा तो मैं समाज का हित चुनूंगा। लेकिन बहुजन समाज के लोग, जब समाज का हित और अपना हित आता है तो अपना हित चुनते हैं। तो 2 बहुजन समाज के समाजवादी पार्टी के नेता ने अपना हित चुना,
लेकिन उसमें भी अगर वो चाहते तो कम से कम शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को तो वोट कर ही सकते थे। वो नहीं देते सवर्ण कैंडिडेट को वोट, शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को वोट देते। उन्होंने वो भी नहीं किया, जैसे पल्लवी पटेल ने किया कि उन्होंने दोनों सवर्ण को वोट नहीं किया, जो गैर सवर्ण थे, जो दलित थे, उनको वोट दिया, क्योंकि वो पीडीए मानती हैं, सोनीलाल पटेल की बेटी हैं। लेकिन सवर्ण समाज के लोगों ने क्या शानदार मिसाल पेश किया, सैल्यूट है उनको। तमाम सवर्ण समाज के विधायकों ने जो बागी हुए हैं उसमें 5 के करीब जो हैं, उन्होंने अपने सामाजिक हितों को चुना है, अपने सामाजिक आइडियोलॉजी वाली पार्टी को चुना है। उसी तरह से ठीक जैसे बिहार में आनंद मोहन जी के बेटे ने, जो विधायक हैं, आरजेडी के विधायक थे, उन्होंने बीजेपी के पक्ष में जाकर वोट किया था। तो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को अपने सामाजिक हितों की रक्षा कैसे की जाती है वो तो कम से कम सीखना चाहिए। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप इस रेस में पीछे रह जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सोचिए स्वामी प्रसाद मौर्य को किस तरह से इंसल्ट किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, और वो पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि सारे के सारे जो समाजवादी पार्टी के सवर्ण नेता थे वो लगातार उन पर विस्मरण करते थे। महासचिव होने के बाद उनकी बयान को उनका निजी बयान बताया जाता था। खैर, मुझे नहीं पता बहुजन समाज के नेताओं का सामाजिक हित, राजनीतिक हित। मैं फिर कह रहा हूं, कल मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, बहुजन समाज के लोग सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं, सवर्ण समाज के लोग, सवर्ण समाज की पार्टी सामाजिक हितों के लिए राजनीति करती है। जब आप सत्ता के लिए राजनीति करते हैं तो तमाम जोड़ घटाव आइडियोलॉजी को अलग रख देते हैं, लेकिन जब आप सामाजिक हितों की राजनीति करते हैं तो सत्ता आए ना आए, आप सामाजिक हितों के खिलाफ जाते नहीं हैं। और यही राजनीति बाबा साहेब ने की, वो सामाजिक हितों के खिलाफ नहीं गए। डॉक्टर अंबेडकर को जब चुनना पड़ा मंत्री पद और सामाजिक हित, जब हिंदू कोड बिल का मामला था, जब इस देश की महिलाओं के अधिकार का मामला था, जब इस देश के ओबीसी के हितों का मामला था, क्योंकि एससी एसटी समाज को हक मिल चुका था, ओबीसी समाज को हक दिलवाने के लिए बाबा साहेब ने, और महिलाओं को हक दिलवाने के लिए बाबा साहेब ने, वो चाहते तो सत्ता की राजनीति कर सकते थे और कांग्रेस के कोटे पर कांग्रेस की सरकार में मंत्री बने रह सकते थे, लेकिन बाबा साहेब ने सत्ता और समाज के हितों में समाज का हित चुना और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जगदेव बाबू ने शोषित समाज की पार्टी बनाई और उन्होंने समाज का हित चुना और वो शहीद हुए। रामस्वरूप वर्मा ने लोहिया से लंबी बहस की और उन्होंने समाज का हित चुना। मान्यवर कांसी राम साहब समाज के हितों के लिए राजनीति कर रहे थे। लालू यादव ने हमेशा समाज के हितों की राजनीति की। मुलायम सिंह यादव ने समाज के हितों की राजनीति की। शिबू सोरेन ने समाज के हितों की राजनीति की, इसलिए वो जेल गए। शिबू सोरेन जेल गए, लालू यादव को जेल जाना पड़ा, मुलायम सिंह यादव को करप्ट कहा गया। लेकिन अब जो हमारी सेकेंड जनरेशन लीडरशिप है वो सत्ता की राजनीति करती है। उनको लगता है कि हमें सत्ता में आना है, जोड़ घटाव गुना भाग करके। उनको नहीं पता है कि उनकी लड़ाई आइडियोलॉजी से है, उनकी लड़ाई सामाजिक हितों को देखने वाले लोगों से है। तो आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव का पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अगरा है? जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट दिया है राज्यसभा में, उससे तो साफ है कि दोनों सवर्ण समाज के कैंडिडेट उन्होंने चुना है, लेकिन उनके सवर्ण विधायकों ने समाज का हित चुना। अगर उनके सवर्ण विधायक जाति का हित देखते, तो आइडियोलॉजी देखते, तो यहाँ दोनों कैंडिडेट सवर्ण थे, वो उसको वोट दे सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने जाति भी नहीं देखी, उन्होंने समाज का हित देखा। उन्होंने बीजेपी की आइडियोलॉजी देखी, आरएसएस की आइडियोलॉजी देखी, क्योंकि उनको पता है कि आरएसएस और बीजेपी ने इस देश में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर सवर्ण समाज को 10% रिजर्वेशन दिया है। लेकिन हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी क्या कर रहे हैं? वो पहले अपना हित देखते हैं, फिर जाति का हित देखते हैं, समाज का हित उनका बहुत बाद आता है। और समाज का हित क्या है? अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं, अगर आप किसान अल्पसंख्यक है, तो आपका सामाजिक हित ओबीसी है, एससी है, एसटी है, बहुजन है। आप मुस्लिम हो सकते हैं तो भी ओबीसी हो सकते हैं, एसटी हो सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब। आप सिख समाज से हो सकते हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं। आप हिंदू हो सकते हैं तो भी आपका संवैधानिक अधिकार एससी एसटी ओबीसी के रूप में सुरक्षित है। आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं तो भी आपका सामाजिक अधिकार शेड्यूल ट्राइब के रूप में सुरक्षित है। तो सोचिए कितनी बड़ी सीख है, और ये 21वीं सदी है, और तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं। सामाजिक नेता जागरूक हो न हो, अखिलेश यादव अभी भी पीडीए मतलब पिछला दलित अगरा कर रहे हैं। अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है जो कहा जा रहा है।
सपा के 5 विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की है, क्या कहेंगे आप? तो ये बड़ी खबर है। और वहीं एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है अनिल कुमार यादव का। उन्होंने जिस तरह के सवाल पूछे, बहुजन समाज में टीवी अखबार नहीं है, पत्रकार नहीं है, जो है उन पर बहुत दबाव रहता है, उसके बाद में उन्होंने जो काम किया उसकी तारीफ़ हो रही है। पूरा बहुजन समाज को तारीफ़ करना चाहिए, क्योंकि बहुजन हितों की रक्षा वही करते हैं। तो ये स्थिति है। अब दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक किसानों को समझना है कि आप अपने सामाजिक, आपका नेता सामाजिक हितों पर कसौटी पर खरा उतरा है कि नहीं, जाति के हितों पर खरा। अगर आप जाति के हित देखकर वोट कर रहे हैं, अगर आप पार्टी का हित देखकर वोट कर रहे हैं, तो आपको आपका नेता ठग रहा है। सवर्ण समाज से सीखिए, वो न जाति देख रहे हैं। अगर सवर्ण समाज के विधायक सपा के जाति देखते तो दोनों सवर्ण को कैंडिडेट देते। उन्होंने जाति भी नहीं देखी, उन्होंने पार्टी भी नहीं देखी, उन्होंने अपने समाज का हित देखा, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी देखी, उन्होंने आरएसएस देखा और उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। तो यही फर्क है गैर सवर्णों में और सवर्ण समाज के लोगों में। सवर्ण समाज के पास पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चेतना से लैस हैं। उनकी सामाजिक हितें, राजनीतिक हितें जब तक बहुजन समाज के लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो सामाजिक चेतना से लैस नहीं होंगे। और सबसे खास बात है कि मुझे लगता है कि बहुजन समाज के नेताओं को सीख लेनी चाहिए बाबा साहेब से ही कि जब देश का हित और अपना हित आए तो देश का हित चुनो, जब समाज का हित और अपना हित आए तो समाज का हित चुनो, जो सवर्ण समाज के लोगों ने किया है। और अखिलेश यादव जी, सच सच बताना, आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कितनी याद आ रही है आपको? सोचिए किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जो जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया। तो आज की सबसे बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर। सोचिए, सवर्ण समाज के नेता किसी पार्टी में हो, वो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी से सहमत हैं और यही ग्राउंड पर है। लेकिन 2024 के चुनाव में इसी में न खेल छुपा है, जहां सवर्ण समाज एकमुश्त बीजेपी और आरएसएस के साथ दिख रहा है। जनता, कम से कम दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक जो हैं, उनको लगता है कि आरएसएस बीजेपी की सरकार में उनके सामाजिक हितों की रक्षा नहीं हो रही है, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे सांस्कृतिक चेतना की बात हो। और इसलिए वो समाज, जनता जरूर एकजुट हो रहा है, जिसका असर आपको 2024 में मिलेगा। तो बहुजन समाज को सवर्ण समाज से सामाजिक हितों की रक्षा कैसे की जाती है सीखनी चाहिए। खासकर बहुजन नेताओं को तो जरूर सीखनी चाहिए। कोई पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अगरा कर रहा है अखिलेश यादव, कोई A to Z कर रहे हैं तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन। तो सोचिए, खैर देर सबेर सही, वक्त ऐसा समय है, वक्त ऐसा है जो धीरे धीरे बहुजन समाज के नेताओं को भी बहुजन अधिकारों की रक्षा करना जरूर सिखा देगा। नेता उनको चुनिए जो किसी पारिवारिक विरासत को नहीं आगे बढ़ा रहे। नेता उनको चुनिए जो आपके सामाजिक हितों से लैस हों और जिन्होंने सड़कों की खाक छानी हो। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।